जय मसीह की। मैं रोशनी भगत आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन संडे। और आज हम खास करके यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा हम सब मसीह भाई बहन जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और 2000 साल पहले उन्होंने अपने आप को सूली पे बलिदान कर दिया और उसके बाद तीसरे दिन वे जीवित हो उठे। और इस दिन को हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में मनाते हैं। तो इसके लिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी उनसे। ये है पास्टर शिबू चाको। पास्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। पास्टर शिबू चाको हैदराबाद के एक बहुत ही बड़ी कलीसिया के हिंदी सभा के पासबान हैं और साथ ही ये एमएनसी के एक बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी है जिसके कार्यभार को भी संभालते हैं। तो हमें बहुत खुशी है पास्टर कि आज आप हमारे साथ हैं। और इसके साथ हम अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उसके मेरे अंदर काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये पुनरुत्थान के बारे में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया और तीसरे दिन वे जीवित हो उठे और इस दिन को हम पुनरुत्थान के बारे में इतना ही हम जानते हैं। तो हमें इसके बारे में आप कुछ इसके महत्व को बताइए, ये किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। यस, देखिए, जो स्वर्गीय पिता है हमारे, यानी खुदा बाप जो हमारे हैं, उन्होंने हम सभी से बहुत मोहब्बत किया। जो अल्फाज मैं उर्दू का शब्द यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोहब्बत, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने हमसे मोहब्बत करी और इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि आप और मैं बचाए जा सकें। हम पाप में थे, हम पाप के अधीनता में थे, हम शैतान के अधीन में थे और ताकि हम बचाए जाएं, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया ताकि आप और मैं बचाए जा सके, हम पाप में ना रहें। कितना मुश्किल है कि अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने बलिदान कर दिया। वही तो बात है, जो उनका प्रेम, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत जो उन्होंने हमसे करी। आज से 2000 साल पहले उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को का बलिदान दिया। एक दाम है जो उन्होंने चुकाया ताकि आप और मैं बचाए जा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दाम ही है जो एक माँ बाप समझ सकता है कि अगर अपने बच्चे का जो वो बलिदान कैसे दे सकता है। इसके बारे में हमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप दीजिए। देखिए, जो तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अगर आप उस बात को देखें तो वो पुनरुत्थान का दिन कहा गया है और ये एक आशा का एक संदेश है, ये एक फतेह की बात है, एक जीत की बात है। और जो जीत और फतेह हमें परमेश्वर से मिली, इसीलिए इस दिन को हम पुनरुत्थान का दिन, पुनरुत्थान का इतवार, पुनरुत्थान का एक रविवार हम कहते हैं और इसे हम मनाते हैं क्योंकि हम जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे पास एक आशा है और एक जीत है जिसको हम मना रहे हैं। तो ये किस प्रकार की जीत के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? ये किस प्रकार की आशा है? क्या हम कैसे, किस तरीके से हम प्रभु के ऊपर ये आशा को रख सकते हैं? देखिए, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक 11वें अध्याय उसके 25वें पद को अगर देखें, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। वो ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह के मरने और दूसरे दिन जी उठने का अर्थ है आपके लिए और मेरे लिए कि मौत के बाद का जीवन। लेकिन कोई किस तरीके से, एक बार अगर वो मर गया तो क्या वो फिर से जीवित हो सकता है? यहाँ पे जो मसीह जिस बात को कह रहा है वो केवल पुनरुत्थान या स्वर्ग के बारे में ही नहीं कह रहा, यानी अनंत काल का जीवन या स्वर्ग के बारे में ही नहीं कह रहा। वो हमारे लिए आज के दिन, आज के जो वर्तमान काल में हम किस प्रकार की जीवन को जिएं, हम कैसे आगे बढ़ें, उन बातों को कह रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, हम में से कई लोग हो सकते हैं आज के दिन एक मुश्किल दौर से होके गुजर रहे होंगे। हो सकता है वो उनकी शारीरिक परिस्थिति के कारण हो सकता है, उनके आर्थिक जीवन के कारण हो सकता है, उनके पारिवारिक जीवन के कारण हो सकता है, उनके जीवन में क्लेश हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, बच्चों के कारण हो सकते हैं। कई विषय हैं जिनके कारण वो हो सकता है कि एक मुश्किल दौर से होके गुजर रहे हों। हो सकता है कि वो उस शुक्रवार की तरह हो जैसे जो गुड फ्राइडे का शुक्रवार था। जी बिल्कुल। जिस दिन यीशु मसीह मारे गए वो दिन एक दुख का दिन था।
एक मुश्किल दौर था, क्योंकि यीशु मसीह मुश्किल से होके गुजर रहे थे। एक जो दर्द था उनके जीवन में, उस दिन जब उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब वो लहू बह रहा था, वो एक मुश्किल समय जरूर था, एक कठिन दुख की एक अवस्था थी। लेकिन जब वो तीसरे दिन जी उठे, वहाँ से हम उसे आनंद का दिन मनाते हैं। वहाँ से उसे हम वो जो शोक हम मना रहे थे, चेले भी शोक मना रहे थे उस दिन, उस शुक्रवार को वो सारे भी शोक मना रहे थे। लेकिन जब इतवार को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके पश्चात अभी तक जब हम उसे देखें, आज तक अब जब हम उसे देखते हैं तो हम उसके आनंद को मनाते हैं। तो मैं उस उदाहरण पे जब मैं वापस अगर आपको लेके जाऊं, मुश्किल दौर से अगर आप होके गुजर भी रहे हों, शुक्रवार आपका होगा, लेकिन इतवार आ रहा है। इतवार आ रहा है, जब जो ये संदेश है, जो कि आशा का एक संदेश है, रोशनी की एक संदेश है, जीत की एक संदेश है, और जीवन का जो संदेश है, वो आपके लिए और मेरे लिए है। शुक्रवार है, लेकिन इतवार आ रहा है। भजन लिखने वाला, अगर आप देखें, भजन लिखने वाला भजन संहिता 30 उसके 5वें पद में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं। वो कहता है कदाचित, मैं आप पढ़ दूं अगर उस बात को, कदाचित चाहेंगे कि आप उसे सुनाइए हमें। यस, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इंग्लिश में जो वचन है वो कहता है वीपिंग में एंड्योर फॉर द नाइट, बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। वो सुबह आनंद सुबह आएगा, वो अर्थ है यहाँ पे। तो ये किस तरीके से हमें प्रभावित करता है ये पुनरुत्थान? अगर आज हम क्या परेशानियों में है, दुख में है, या टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो क्या हमारे जीवन में भी ये पुनरुत्थान के इस प्रभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को उस मुर्दों में से जिलाया, मुर्दों में से वो जी उठे। वो परमेश्वर जिसने 2000 साल पहले यीशु मसीह को जिलाया, वो आज भी सामर्थी है आपके और मेरे जीवन में कार्य को करने के लिए, आपके और मेरे जीवन में एक बदलाव को लाने के लिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उसे बदलने में वो योग्य है, उसे बदलने में वो सक्षम है, वो उन बातों को कर सकता है और करने में योग्य। वो कहता है वो कर सकता है, वो योग्य है। आपको केवल विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तो वो जो बातें हैं, तो हम किस तरीके से इस चीज़ को विश्वास करके अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ के एक नए जीवन को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? केवल विश्वास करते हुए, यीशु मसीह पे केवल विश्वास। आप इस बात को जानें कि अगर वो इस संसार में आए तो आपके लिए आए, मेरे लिए आए। जैसे अगर मैं कहूँ कि पाप के मजदूरी जो मृत्यु है, और पाप हमारे अंदर, हम पाप में हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन को अगर देखें, अगर हम रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय उसके 23वें पद में देखें तो कहता है हम सब ने पाप किया, हम सब पाप में हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो क्या आज हम सारे लोग, क्या आप कहते हैं कि पाप में हैं आज भी? बिल्कुल, हम सब ने पाप किया है आज। वचन इन बातों को कहता है, वचन इन बातों को कहता है कि हम सब पाप में हैं और हमारी पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु ही है। हम परमेश्वर की महिमा से, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो हम उसमें से छुटकारे को पाते हैं। नहीं, उद्धार को नहीं पाया तो पाप में ही अपने जीवन को बिताते हैं और पाप में ही हम रह जाते हैं। हमारी आशा यीशु में है, हमारी ये आशा कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जब हम उस पे विश्वास करते हैं तो नए जीवन को प्राप्त करते हैं, नए सिरे से हम अपने जीवन को बिताते हैं। वो शोक वाली बातों को भुलाते हुए, पीछे छोड़ते हुए हम आगे को बढ़ते हैं, उस रविवार, उस पुनरुत्थान के रविवार की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सबके जीवन में अगर आज अंधकार है, तो अगर हम प्रभु यीशु के ऊपर अगर विश्वास करें तो हम भी इस उम्मीद को देख सकते हैं। तो हम पवित्र शास्त्र के बारे में, इसमें क्या लिखा है और पुनरुत्थान के बारे में अगर आप हमें बताएंगे तो और अच्छा है। देखिए, मैं उम्मीद, जो आशा हमारी परमेश्वर में है, उसके बारे में आपको और बताना चाहूँगा और पवित्र शास्त्र से इन बातों को बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले इन जो आशा हमारी है परमेश्वर में, यीशु में, उन बातों को मैं 3 भाग में विभाजित करना चाहूँगा इस विषय को। वो है अतीत की आशा, वर्तमान की आशा और भविष्य की जो आशा है, यानी द पास्ट,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर होप जो हमारा यीशु में होता है। अगर हम अदन की वाटिका को देखें जहाँ आदम और हव्वा थे, वहाँ पे जो परमेश्वर की सृष्टि, उनमें से सबसे उत्तम सृष्टि, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने अपने स्वरूप हमें बनाया, या आदम और हव्वा को जो उन्होंने बनाया, सृष्टि करी, उन्होंने अपने स्वरूप किया। और जब ये पाप में गिरे, पाप में थे, तो भी परमेश्वर हमें एक आशा का एक वादा करते हैं। अगर उत्पत्ति 3 उसका 15वां पद अगर देखें तो कहता है तेरे वंश, वो यूं कहता है, स्त्री से कहता है कि तेरे वंश शैतान के सर को कुचलेगा। शैतान रहेगा लेकिन तेरे वंश उसके सर को कुचलेगा। तो ये आज के ज़माने में, आज के दिन में ये किस तरीके से हमारे ऊपर लागू करता है? जी हाँ, जब हम पवित्र शास्त्र में ही देखें, और कई ऐसे भविष्यवक्ता आए और जिन्होंने सैकड़ों भविष्यवाणी करी, 4000 साल के उस पूरे दौर में उन्होंने भविष्यवाणी करी। ये मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के संसार में आने से पहले की बात, कि भविष्यवाणी हुई कि एक मसीहा आएगा, एक उद्धारक आएगा और जिसके द्वारा संसार बचाया जाएगा। ये जो भविष्यवाणी है, कई भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों भविष्यवाणी करी और ये 4000 साल के दौरान ये सारी बातें हुई। अब जो ज्ञानी हैं पवित्र शास्त्र के, जो स्कॉलर्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने जब अध्ययन करके इन बातों को लिखा है, बताया है। और यीशु मसीह के आगमन का और आने का, उनके जन्म का एक आशा उन सभी में था। चाहे वो गडरिये थे, उनके बारे में अगर सोचें तो भी आशा के साथ थे। वो विश्वास कर रहे थे कि हमारा एक उद्धारक आने वाला है, और वो सारे के सारे इंतज़ार कर रहे थे उस मसीहा का जो उनके लिए एक उद्धार को लेके आएंगे। तो ये हमारी अतीत की एक आशा। तो ये आज के जो भविष्य के बारे में आप कैसे, मतलब कि अभी जो वर्तमान और भविष्य में ये किस तरीके से लागू होता है, उसके बारे में हमें अगर बताइए। वर्तमान की आशा की अगर हम बात करें तो हम जिस प्रकार दाऊद इन बातों को कहता है, उन बातों, दाऊद कहता है कि मेरी आशा तुझ पर और तेरे वचन पर है। अगर हम भजन संहिता 119 उसका 49 अगर निकाल के देखें तो देखिए वो कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। दाऊद कहता है कि तूने मुझे आशा दी है। जिस प्रकार दाऊद आशा परमेश्वर पे रखता है, क्या आज आप और मैं अपनी आशा परमेश्वर पे रख सकते हैं? बिल्कुल। और क्या हम अपनी आशा अगर परमेश्वर के ऊपर रखें तो हमें बताइए कि किस तरीके से हम उनमें आगे बढ़ सकते हैं? पवित्र शास्त्र में अपनी आशा को रखते हुए, पवित्र शास्त्र में बनते हुए। दाऊद ही आगे 74वां पद अगर 119 का 74 अगर आप देखें, वो कहता है तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। कितना स्पष्ट दाऊद यहाँ कह रहा है कि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। क्या हम, जब हम मुश्किल दौर से होके गुजरते हैं, आज के दिन हो सकता है आप आशाहीन बैठे हों, निराश, हताश, ना समझते हुए कि कल कैसा होने वाला है, आपके लिए एक आशा है। वो है यीशु मसीह। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित है। कब्र खाली है। अगर आप देखें, कब्र खाली है, कब्र के सामने का पत्थर हट चुका है, वो हटा दिया गया है। आपके और मेरे जीवन में भी अगर कोई पत्थर, कोई अड़चन बन के है सामने खड़ा, तो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हो, उस खुदा बाप पे विश्वास कर सकते हो जो उस पत्थर को आपके जीवन से हटा सकता है, उस अड़चन को आपके जीवन से हटा सकता है। केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। मैं चंद अल्फाज, और यीशु मसीह के संसार में आने के बाद उन्होंने कई और वादे किए। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा कौन सा वादा किया और उसे हम अपने जीवन में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। मैं 3 या 4 पद बाइबल से आपके बीच में, जो कि उनके यीशु मसीह के वादे हैं, आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला, यूहन्ना 10 उसका 10वां पद कहता है, मैं इसीलिए आया कि जीवन पाएं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन को पाएं, और कि ऐसी वैसी जीवन नहीं जी। आगे कहता है, और बहुतायत से पाएं। मैं इस संसार में आया कि तुम जीवन पाएं,
हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 5वां पद अगर देखें तो वहां पे वो कहता है कि तुम अगर मुझ में बने रहोगे जी, और अगर मैं उसमें, मैं तुम में, तो तुम फलवंत होगे, आमेन, तुम बहुतायत से फल लाओगे, आमेन, फलते रहोगे। अगर हम यीशु में बने रहेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं, हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है, हमारे सपने हैं, जी, जब हम यीशु में बने रहते हैं तो हम फलवंत होते हैं। हम उन सारी बातों को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल। जो मसीह हमें देना चाहता है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरती से आपने इस बात को बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अगर हम उनमें बने हैं और परमेश्वर का वचन हम में बना है तो हम जो कुछ भी उनसे मांगेंगे वो हमें मिलेगा। और केवल यही नहीं, अगर इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय उसके 5वें पद में देखो तो वो कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आमेन, कौन कहता है ऐसा? हम अपने कई, हो सकता है कि इस संसार के तौर तरीके पर अगर देखें, हम कई बार अपने बच्चों से ये वादा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, और वो खुदा बाप, वो परमेश्वर हमसे कह रहा है। कितना अनोखा प्रेम है उनका और कितना करुणामय है उनका हृदय, जो कि हमसे कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। केवल उतना ही नहीं, अगर आप मत्ती 28 उसके 20वें पद को देखोगे तो वहां कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन, जगत के अंत तक, कल परसों या जहां तुम जा रहे हो या जिस प्रदेश में तुम हो केवल वहीं पे है, ऐसा नहीं कहता। जी, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन। साथ रहने का वादा, बिल्कुल, कभी नहीं छोड़ने का वादा, बिल्कुल, कभी नहीं त्यागने का वादा, बिल्कुल, और हमें फलवंत करने का वादा। आमेन, ये सारे वादे हैं हमारे परमेश्वर के जो हमारे साथ, और हम ऐसा जीवन पाएं जो कि बहुतायत का जीवन है, आमेन, ऐसा परमेश्वर चाहता है। और ये वादे परमेश्वर के हैं। पवित्र शास्त्र इन बातों को कहता है। मैंने कोई भी बात अपने आप से नहीं बनाई, जी। हर बात जो मैंने बताई, जो आप बाइबल उठा के पढ़ और के देख सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि बाइबल के और कुछ वचनों को हमारे साथ आप बताएं कि किस तरीके से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके इस पुनरुत्थान को हमारे जीवन में देख के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आशा जो बात है, इतनी, ये जो सारे वचन हमने सुने, ये सारे वचन जो हमने देखे, ये सारी एक तरीके से देखा जाए तो ये कितनी सुंदर एक आशा है हमारी, बिल्कुल, अगर हम इसमें बने रहें, अगर हम इसमें बने रहते हैं। और जैसा आपने पूछा मुझसे, भविष्य के अगर हम आशा की बात करें तो यीशु मसीह इस संसार में आए, जी, वो मारे गए और तीसरे दिन वो जी उठे, जी, वो हमारे लिए काल्वरी क्रूस पे जो दाम चुकाया, वो जी। आपके और मेरे पापों के लिए। बिल्कुल, जो कोई भी आज हमें देख रहा है, जो कोई भी हमें आज सुन रहा है, उन सभी के लिए, चाहे जितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु पे जयवंत हुए हैं, वो मौत पे जयवंत हुए हैं, और उन्होंने वो जो जीत पाई है वो हमारे लिए है। आमेन, हमें कुछ नहीं करना। बिल्कुल, देखिए, इस संसार में क्लेश होंगे, मुश्किलें होंगी। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक ही उसके 16वें अध्याय उसके 33वें पद में देखोगे तो कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। बिल्कुल, वचन कहता है क्लेश होगा, लेकिन उसके आगे का पद कहता है लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को, यीशु मसीह कह रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, वो परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। वो आशा आपकी और मेरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हम परमेश्वर में जब विश्वास करते हुए आगे जाएंगे तो ये सारे जो वादे हमने अभी पढ़ी हैं, पवित्र शास्त्र के हिसाब से जो बातें हमने पढ़ी हैं, वो सारी हैं हमारे लिए। और तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका अगर 2 पद अगर हम देखें तो वो कहता है उस अनंत जीवन की आशा पर, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, उस परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा करी है। वो परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। और भी प्रतिज्ञाओं के बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से पवित्र शास्त्र ये कहता है कि प्रभु के ऊपर हम विश्वास करें और उद्धार को जैसे हमने पाया है, तो उसके बारे में और भी हमें विस्तार में बताइए। देखिए, जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारी आशा उस पुनरुत्थान पे है, जी,
और जब हम उस पुनरुत्थान पे आशा लगाए, पवित्रताई से अपनी जीवन को बिताते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है। आमीन। वो उनका दोबारा आगमन बहुत निकट है। और जब हम जो ऐसे लोग पवित्रताई में अपनी जीवन को बिताते हैं और मसीह में बनते हुए जीवन को बिताते हैं, विश्वास करते हुए जीवन को बिताते हैं, उस यीशु के दोबारा आगमन में उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। आमीन। और हम उसके बाद अनंत काल के लिए उसकी आराधना करते ही रहेंगे। आमीन। तो हमारे दर्शकों के लिए आप पवित्र शास्त्र से और कुछ बातों को अगर आप बताना चाहें, जरूर। पुनरुत्थान से जुड़ी हुई आशा से संबंधित, पुनरुत्थान से संबंधित, यीशु के दोबारा आगमन से संबंधित और जो कल के लिए हमारे पास जो आशा होनी चाहिए, उन बातों के लिए मैं एक चंद पद पढ़ना चाहूँगा जो पवित्र शास्त्र से निकाल के। वो है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, उसका 13वां पद से लेके 17वां पद। देखिए यहाँ लिखा गया है कि हे भाइयों, यहाँ पौलुस इन बातों को लिख रहा है। वो ये कह रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। हमारे पास आशा है, हमें शोक में अपनी जीवन को बिताने की आवश्यकता नहीं है। आशा है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो आशाहीन नहीं है। वो आशा के साथ अपनी जीवन को बिताता है। वो शोक में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। मुश्किलों के बारे में सोच के हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास अगर यीशु पे किया है तो आशा के साथ आगे बढ़ें। आगे कहता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा, अगर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मरा गया और वो जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आगे कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। बिल्कुल। आगे 16वां पद कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। आमीन। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आखिरी पद बहुत ही सुंदर है, कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। हमसे मतलब वो सभी जो मसीह पे विश्वास करते हुए पवित्रताई में जीवन को बिता रहे हैं, धार्मिकता के साथ, क्लेश के बारे में, संकट के बारे में नहीं सोचते हुए, आशा के साथ, पुनरुत्थान के आशा के साथ जो जीवन को बिता रहे हैं, उनसे ये पद है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। कितनी सुंदर आशा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। कितनी सुंदर आशा कि हम जो विश्वास करते हैं मसीह में बनते हुए उसकी आराधना जीवन के अंत तक, अनंत काल के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम आराधना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपनी आशा को उनके ऊपर लगा के अपने उद्धार को पा सकते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत को कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना हम सब के लिए करें। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं उन सभी से जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, जहाँ कहीं भी अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, टीवी के सामने बैठे हैं, यदि आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, यदि आपने पहली बार आज यीशु को जाना है, आप यीशु पे विश्वास करना चाहते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा को चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके पापों की क्षमा आज इसी वक्त दें और आपको उद्धार यीशु में दें, आपको दें। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं।
हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम को जिन्होंने देखा है प्रभु, हाँ खुदा, अगर वो अपने जीवन में एक बदलाव को लाना चाहते हैं, उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्रताई से अपनी जीवन को बिताना चाहते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ा, हाँ तू उन्हें छू, हाँ खुदावंद, तू उन्हें एक बदलाव को दे, एक छुटकारे को दे, एक चमत्कार उनके जीवन में होने पाए, आमेन, होने दे कि आपके प्रेम को देखते हुए, आप में बनते हुए प्रतिदिन अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उनकी आप मदद करें पिता परमेश्वर। आमेन, प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं, हाँ खुदावंद, धन्यवाद करते हैं। इन सभी को आपने छुआ है, एक बदलाव को आपने दिया है, ये हमारा विश्वास है यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन, उन्हीं वचनों को दृढ़ पकड़ते हुए हम मांगते हैं पिता, विश्वास के साथ कि आपने इन सभी को छुआ है, इन सभी को उद्धार को दिया है, आमेन, क्षमा को दिया है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद, यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। धन्यवाद हो पास्टर आपका। शुक्रिया। और देखा आपने कितनी खूबसूरती से हमको परमेश्वर के वचन को बताते हुए हमारे पास्टर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से हम पुनरुत्थान को सिर्फ एक त्यौहार नहीं परंतु एक आशा की, उम्मीद की एक किरण के रूप में अपने जीवन में लाकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.shubhsandeshtv.com। और इसके साथ ही हमारे फेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पे आप ये सारे वीडियोस को देखना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी रिजरेक्शन संडे। जय मसीह की।